अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। सुम्मर रिदा अन अबी बकरिम व अन उमरा व अन अलीयिम व अन उस्मान ज़िल करमी। या रसूल अल्लाहि उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाहि इस्मा कालना। इन्ननी फ़ी बहरिन हम्मिम मुग़रकुन खुज़ यदी साहिलना अश्कालना। इमदाद कुन अज़रंजो गम आज़ाद कुन दर दीन दुनिया शाद कुन या गौसल आज़म दस्तगीर। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीईन, अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी अता से एक बार फिर जुमातुल मुबारक पढ़ने और पढ़ाने की सआदत मिली। आज जिस अज़ीम हस्ती को मैंने अपनी गुफ्तगू का मौजू बनाया है, दामादे रसूल खलीफाए सोम आईनाए जमाले मुस्तफ़ा हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नूरैन रदी अल्लाह ताला अन्हो। तारीख़ इस्लाम की ये वो मायानाज़ हस्ती है कि जिनको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दामाद बनने का शर्फ मिला। ये बात ज़हन में रखिएगा, हर सहाबी का अपना मकाम है, अपना मर्तबा है जो उसे अल्लाह ने दिया है या मुस्तफ़ा करीम ने दिया है। किसी एक सहाबी की शान बयान करने से किसी दूसरे सहाबी की शान कम नहीं होती। बात समझ आई है? ये अल्लाह की दीन है। ये मुख्तलिफ मरातिब होते हैं, मुख्तलिफ मकामात होते हैं जो खालिक कायनात अपने खासुल ख़ास बंदों को अता करता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी और रसूल इस कायनात में तशरीफ़ लाए, किसी भी नबी और रसूल के किसी भी सहाबी को ये मकाम और ये मर्तबा नहीं मिला कि जो मकाम
हजरत सैयदना उस्मान गनी को अल्लाह ने दिया। वो क्या कि किसी एक नबी की दो बेटियां यके बाद दीगरे किसी भी एक सिहाबी के निकाह में नहीं आई। बात समझ आई है जी? ये सिर्फ और सिर्फ खासा हजरत सैयदना उस्मान गनी का है कि जो अल्लाह ने आपको अता किया। पहले मेरे नबी अलैहिस्सलाम की साहबजादी सैयदा रुकैया का निकाह हजरत उस्मान गनी से हुआ, और फिर जिस दिन ग़ज़वाए बदर हुआ उधर मुसलमानों को अल्लाह ने फतह दी, इधर हजरत सैयदा रुकैया नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो साहबजादी हैं उनका विसाल हुआ। बात समझ आई है? उधर अल्लाह ने फतह दी और इधर हजरत सैयदा रुकैया का विसाल हुआ। और जैसे हुजूर वापस तशरीफ लाए तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी दूसरी साहबजादी सैयदा उम्मे कलसूम रदियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हजरत उस्मान गनी से किया। बात समझ आई है? और इस पर फिर लोगों ने शोर मचाया, और ये शोर मचाने वाले हर जमाने में होते हैं। ये दो चार जो होते हैं ना, ये हर जमाने में होते हैं। उस वक्त के मुनाफिकीन ने भी शोर मचाया कि ये क्या बात हुई, नबी पाक अलैहिस्सलाम को हजरत उस्मान गनी के अलावा कोई और बंदा नहीं मिला कि पहले सैयदा रुकैया का निकाह और उनके विसाल के बाद हजरत उम्मे कलसूम का निकाह कर दिया। इस पर मेरे नबी अलैहिस्सलाम का जुमला सुनिएगा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम तो मेरी दूसरी साहबजादी के निकाह पे एतराज करते हो ना, अगर मेरी 40 साहबजादियां भी होती तो यके बाद दीगरे मैं उस्मान गनी के निकाह में दे देता। अल्लाहु अकबर है। बात ही खत्म हो गई ना, जब जुबाने रिसालत से यह जुमला निकल आया है। और फिर यह खासा सिर्फ हजरत उस्मान गनी का है, सिर्फ खासा। अब पूरी तारीख उठा के देखें, किसी भी नबी का कोई भी एक सिहाबी आपको नहीं मिलेगा, हत्ता के नबी पाक के सिहाबा में से भी हजरत उस्मान गनी के अलावा कोई और सिहाबी नहीं मिलेगा कि नबी की किसी एक नबी की दो साहबजादियां यके बाद दीगरे किसी एक सिहाबी की निकाह में आई हो। और फिर मजे की बात यह है कि सिर्फ यके बाद दीगरे दो साहबजादियां निकाह में नहीं आई, और नबी की साहबजादियां नहीं, बल्कि उसकी साहबजादियां आई कि जिसको जमाना इमामुल अंबिया कहता है। बात समझ आई है? जिसको जमाना इमामुल अंबिया कहता है। और आज 15 सदियां गुजर गई, हर शख्स किसी भी मसलक से जिसका ताल्लुक है हजरत उस्मान गनी का नाम आता है तो साथ बोलता है जिन्नूरैन, दो नूरों वाला। क्या बोलता है जी? दो नूरों वाला। आला हजरत से किसी ने पूछा था ना, ये दो नूरों वाला ये कौन है? फरमाया ये दो नूरों वाला है हजरत उस्मान गनी। बात समझ आई है? दो नूरों वाला कौन है? हजरत उस्मान गनी। अगर नबी पाक की साहबजादियां हजरत उस्मान गनी के निकाह में आए तो जमाना उन साहबजादियों की वजह से हजरत उस्मान को जिन्नूरैन कहे। ईमान से बताना, जिसकी ये साहबजादियां हैं, बात समझ आई है कि नहीं आई? जिसकी ये साहबजादियां हैं उस मोहम्मद की नूरानियत का क्या कमाल होगा। आज भी जाएं अरब, मैंने मदीने शरीफ में जितने जुमे पढ़े हैं, जब वो इमाम खुतबा पढ़ता है हजरत उस्मान गनी का नाम आता है तो साथ जिन्नूरैन कहता है।
बात समझ आई है? एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार सुना।